नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द होमीज वीवर चैनल में। आज हम बात करेंगे माता के ऐसे रूप के बारे में जो काफ़ी भयंकर, विकराल सा है, लेकिन साथ-साथ में उनमें को काफ़ी दयालु और शांत भावना भी है। मतलब वो भक्तों के लिए काफ़ी दयालु हो जाती हैं। तो ऐसे मातृ स्वरूप की बात हम करेंगे। हमारे साथ हैं हमारे दोस्त और जो आपको बताएँगे कि आज की माता की कहानी के बारे में और उनका जो स्वरूप है वो कैसा है। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमारी श्रृंखला चल रही है ये माता के 9 स्वरूपों की, इनमें जिस प्रकार का आपने डिस्क्राइब किया माता को, वो सबसे ज़्यादा उचित है। क्योंकि माता को हम हमेशा से ही इस तरह से क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो काली माता है, वो बहुत विकराल है। मतलब उनके सामने बहुत डरना, लोगों का ना जाना, हुँ, मतलब एक भय है मन में। पर कहीं न कहीं उस विकराल स्वरूप के पीछे एक मातृत्व स्वभाव भी है। ओके, एक माता का निर्मल और पावन हृदय भी है जो अपने भक्तों को किसी भी कंडीशन में एक्सेप्ट करने को रेडी है। भले ही उसका एक माता के लिए उसका बेटा किसी भी तरह का हो, पर एट द एंड वो उसका बेटा ही है। तो यानी कि काली माता की अगर हम बात करें तो माता अपने भक्तों को उसी तरीके से रखती है जिस तरीके से एक माता का हृदय होता है, ओके। कोमल, निर्मल और स्वच्छ। तो इसी कथा को आगे बढ़ाते हुए हम ये बताएँगे कि काली माता की उत्पत्ति किस तरह हुई। हाँ, और उनका नाम जैसे आज का दिन हमारा 7वाँ दिन है माता का, तो कालरात्रि बोला जाता है उनको, तो कालरात्रि क्यों बोला जा रहा है? बिल्कुल। देखिए, सबसे बढ़िया चीज़ तो यहाँ पे ये है कि जो काली माता है, उनको कई नामों से भी पुकारा जाता है, ठीक है? माता को काली भी बोला जाता है, भद्रकाली भी बोला जाता है, जयंती भी बोला जाता है, ठीक है? मंगला भी बोला जाता है, तो अलग-अलग, अलग-अलग नाम हैं माता के, ठीक है? इसी तरह से अलग-अलग चरणों में माता के अलग-अलग काम हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि काल रात्रि ही क्यों बोला जाता है ओके। और काली माता ही क्यों बोला जाता है? देखिए, माता का जो प्राकट्य है हुँ, और जो माता का सौंदर्य है, वो सांवला है, हुँ, ठीक है? एक तरीके से एक काइंड ऑफ पूरा नीलोत्पल वर्ण भी बोल सकते हैं माता को, ठीक है? और माता को आपका मतलब ब्लैक उसमें भी दिखाया जाता है, कंप्लीट ब्लैक शेड में भी दिखाया जाता है। तो माता को 2 तरह से दिखाया जाता है, एक तो नीलोत्पल वर्ण और एक काले वर्ण। हाँ, हमने काफ़ी आप लोगों बिल्कुल, ने फ़ोटोज़ देखी होगी माता की, जो काफ़ी काली माता की फ़ोटो नीले रंग की पूरी उनकी बॉडी रहती है बिल्कुल। और कहीं पे उनको पूरा ब्लैक कलर का दिखाया गया है। तो वही ये आपको बताना चाह रहे हैं। बिल्कुल, तो वो है और दूसरा ये है कि माता की उत्पत्ति किस तरह होती है। तो माता की उत्पत्ति कुछ इस तरीके से है कि जब सती माता वापस जैसे जब अपना शरीर पूरा भस्म कर देती हैं, उसके बाद जब वो पार्वती माता के फॉर्म में आती हैं, शिव जी भगवान से शादी होती है, ठीक है? उसके बाद अब क्या था कि वो एक तरीके से मतलब बहुत समय के बाद एक मनुष्य योनि से ही एक साक्षात देवी के रूप में आगे अग्रसर थी। तो क्या था कि कई विद्याओं का ज्ञान अर्जित करना, कई चीज़ों की जो विस्मृति हो गई थी, उसको वापस स्मरण करने के लिए शिवजी भगवान ने उनको कई अलग-अलग साधनाएँ और कई अलग-अलग तरह के तंत्र देने थे। तो ओके, तंत्र तंत्र ज्ञान के लिए माता के अंदर समावेश होने के लिए उनकी एकाग्रता होना बहुत ज़रूरी था। तो शिवजी भगवान ने उनका पहले तो उनसे पूछा कि क्या इतने एकाग्रचित्त हो सकते हैं आप? तो माता ने बोला कि हाँ, मैं हो जाऊँगी क्योंकि देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी को कोई ज्ञान देंगे तो ऑब्वियस सी है कि कोई भी इंसान उस ज्ञान को एक्सेप्ट करेगा ही करेगा। हुँ, पर किस तरह से करेगा और किस वे में करेगा, ओके। ये बहुत डिपेंड है, ठीक है? और वहीं पे ही आप दूसरी साइड पे देखेंगे तो रक्त बीज था, हाँ, रक्त भी शुंभ-निशुंभ है, तो ये कहीं न कहीं अपना मतलब बैकएंड से ना पूरा डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। हुँ, बहुत अलग-अलग चीज़ों में जैसे रक्त बीज को हम देखा जाता है कि रक्त अपना जैसे कोई भी अगर उसको मार दे, वो अपना हाथ काटे या पैर हुँ। काटे या उसका हाँ, ये तो रक्त हर जहाँ सबको बिल्कुल, पता होगा। जहाँ-जहाँ उनका रक्त गिरता था, वहाँ-वहाँ एक और एक और उनके रक्त उनके बीज रक्त पैदा होता पैदा है। हो तो जाता इस था। तरीके से मतलब उसकी खुद की ही अपनी एक सेना थी। तो अब उसमें मतलब जैसे सपोज़ करो कि एक ड्रॉप गिरा और एक रक्त बीज बन गया, तो हुँ, ऐसे अपनी एक सेना तैयार थी और शुंभ-निशुंभ की अपनी सेना थी। हुँ, अब यहाँ शिवजी भगवान को भी ये था कि जब तक माता को उनकी चीज़ों का आभास नहीं होगा, तब तक आगे उनको कैसे मारा जाए? हुँ, क्योंकि इस फॉर्म में अगर माता जाएँगी तो संपूर्ण रूप नहीं धारण कर पाएँगी। ओके। उनका एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है। हुँ, तो वो माता को गुफ़ा में लेके जाते हैं और गुफ़ा में उनसे अलग-अलग तरह की विद्याओं का ज्ञान दिया जाता है। ओके, पर एक शर्त होती है कि उसमें निद्रा नहीं आनी चाहिए, ठीक है? तो जैसे ही निद्रा आएगी तो वापस से चीज़ें चालू होनी है। ओके। पर इस ज्ञान को वापस-वापस से चालू करने का इतना टाइम नहीं है। तो क्या करते हैं कि उनसे वचन लेते हैं। हुँ, तो जब वचन लेते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, माता उस ज्ञान को लेती हैं। तो जब शिवजी भगवान उनकी तृतीय नेत्र से
उनमें जब ज्ञान का प्रसार करते हैं, शिवजी भगवान अपने तीसरे नेत्र से जब माता के में ज्ञान संचार कर रहे होते हैं ना, तो उसी बीच में क्या होता है, माता को नींद आ जाती है। क्यों? क्योंकि वो उतनी कॉस्मिक एनर्जी रही नहीं अंदर। तो ये वाला जो ज्ञान, और हम लोगों ने जो देखा है कि शिव जी माता को अमरनाथ की स्टोरी सुनाने के लिए लेके जाते हैं, वो दोनों ज्ञान सेम है वो या वो अलग वो कहानी? कथा है, जो अच्छा। एक कथा है, वो कथा को आगे बढ़ा रहे हैं। वो इसी का पार्ट है या ये नहीं, इसका अलग है इसका कुछ? अलग ज्ञान है। ओके, देखिए, ओके। जो अमरनाथ की कथा आती है वो आपकी शिव पुराण से रिलेटेड है, और उन कथाओं का जो समावेश है वो अलग तरह से दर्शाता है ओके। चीज़ों में। बट जो माता का ज्ञान प्राप्ति है और रक्त बीज और शुंभ-निशुंभ का जो वध करना है, वो एक अलग सिनेरियो अलग, आता है। हाँ। तो ये कोरिलेट नहीं है, मतलब सबसे ओके। बड़ा मिथ जो है वो यहीं पे हाँ, टूट वही जाता हमें है आपका। लगता है कि कहीं बिल्कुल, कोरिलेट बिल्कुल। करें। तो वो चीज़ है। तो अब इस तरीके से जब ज्ञान का पूरा संचार हो रहा है, माता के में सब चीज़ें जा रही है, बीच में निद्रा आ जाती है, तो माता को शिवजी भगवान उनको एक पनिशमेंट, एक काइंड की पनिशमेंट नहीं बोल सकते, मतलब एक तरह का उनको एक अवसर देते हैं कि आप वापस से मनुष्य रूप में जन्म लोगे, ओके। पर आपको फोकस्ड रहना पड़ेगा, ये आपकी कंडीशन है। तो माता फिर आपके मत्स्य कन्या के रूप में जन्म लेती हैं, वहाँ से वो एकाग्रचित्त होना सीखती हैं, वापस अपनी पार्वती फॉर्म में आती है, उस ज्ञान को प्राप्त करती हैं। ओके। अब जब उस ज्ञान को प्राप्त कर रही हैं, तो प्राप्त करते-करते वो कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें मतलब फ्यूचर जैसे भविष्य ज्ञान हम देखते हैं ना, तो भविष्य का ज्ञान जो दिव्य दृष्टि, अपनी दूर दृष्टि से वो देख पाती है कि ये टाइम पे ये चीज़ें हैं, बट वो इमेजेस बहुत धुंधली है। तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती कि मेरा ये वाला फॉर्म भी हो सकता है। ओके। पर शिवजी भगवान उनको समझाते हैं, सब चीज़ करते हैं, सब चीज़ होती है। फिर क्या है, उनको उनकी शक्तियों से अवगत कराया जाता है। तो जब उनके अवगत करने का टाइम आता है, तो ऐसे ही जब वो देखती हैं कि भई बहुत विनाश और विध्वंस है, तो माता का जो बिल्कुल क्रोध होता है ना, उस क्रोध में माता का पूरा शरीर जो है वो काले उसका हो जाता है, पूरा ओके। मतलब ब्लैक शेड्स सी आ जाती है, और माता उसी टाइम अपने क्रुद्ध स्वरूप में विकराल रूप धारण कर लेती हैं। और विकराल रूप धारण करके जब हुंकार करती है ना, तो हुंकार में मतलब जो बाकी के राक्षस होते हैं, जैसे जो दारुक नाम का राक्षस है, छोटे-मोटे वो राक्षस। मरता है उस हुंकार से, ठीक ओके। है? और उसके बाद जो शुंभ-निशुंभ का जो अपना जो संदेशवाहक होता है, वो जाता है, ठीक है? और उसके बाद शुंभ-निशुंभ का वध होता है। अब जब देखा जाता है कि शुंभ-निशुंभ का वध हो गया, अब ये रक्तबीज है, किस तरह से मरेगा? तो तब क्या है, तब माता अपने विकराल स्वरूप में है। फिर माता को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है कि इसको किस तरीके से किया जाए। भाई इसकी तो मैं मार रही हूँ, तो फिर इसकी ब्लड गिर रहा है, फिर ये नया पैदा हो रहा है। फिर मारूँगी, फिर इसका ब्लड गिरेगा, फिर ये नया पैदा होगा। अब भई मतलब इतने तो पैदा होती है, कई सेनाएँ बन जा रही है। अब माता भी अपने कई पृथक-पृथक रूपों में भी अगर डिवाइड हो जाए, तब भी ऐसा था कि ये युद्ध कभी संपन्न होता ही नहीं, कभी समाप्त ही नहीं होता। तो माता क्या करती हैं, फिर अपने जो अष्टभुजा माता का जो स्वरूप है, उससे वो वापस से दो भुजा स्वरूप में आती है। उसमें माता मुंडों की माला धारण करे हैं। उनके में मतलब छाल सी है, और कई जगह पे जैसे हाथों के उसकी भी दिखाई है, कई जगह पे उनके बाल बहुत कर्ल उस तरह के दिखाए हैं। मुंडों हाथ की में माला तो मेन है। बिल्कुल, बिल्कुल, और हाथ में तो वो खड्ग जो है। मुंडों की माला होती है, वो इन्हीं राक्षसों की होती है? बिल्कुल, वो दैत्यों की ही है। हुँ। ठीक है? और एक तरीके से ये भी है कि उन दैत्यों को मतलब कई तरह से उनको सौभाग्य भी है एक तरीके का, कि वो माता के हाथों ही मोक्ष को प्राप्त किए हैं। तो ओके। वो जो मोक्ष है, वो ही एक तरीके का उनका अलंकार है, तो माता के माता का। स्वरूप में शायद माता अपनी ज़ुबान निकाल के वो रक्त को चाट बिल्कुल, लेती हैं, ताकि बिल्कुल, वो रक्त बिल्कुल, ज़मीन बिल्कुल। पे ना तो गिर वो पाए। भी इसी का ही पार्ट है। जैसे जब वो अपना स्वरूप धारण करती है, तो खड्ग, खप्पर, और हाथ में उनके क्या बोलते हैं, एक बाउल टाइप का है, ओके, कटोरा आप जिसे बोल सकते हैं, ओके। ठीक है? अब उसका भी एक अलग एक रीज़न है कि वो क्यों है, क्योंकि माता जब उसको मार रही है ना, तो कई बार तो वो जैसे कई बार तो अपनी जीवा में उसको रख लेती है, पर कई जगह जैसे 2-3 को एक साथ मारा, हाँ, कइयों का गिरे। जीवा में नहीं आता है, तो उनको स्टोर हो जाता है उस बाउल। ओके। तो वो इस तरीके से जैसे काटना-मारना, स्टोर करना, लेना, हुँ। काटना-मारना, स्टोर करना, फिर उसको ग्रहण करना। अब इसमें से कई लोग कंट्रोवर्शियल चीज़ें करते हैं कि माता रक्तपान करती है। वो माता की एक तरीके से विवशता भी बोल सकते हो, और एक तरीके से वो एक दुष्ट का सौभाग्य भी समझ लो कि उसका जो ब्लड है वो माता के शरीर में जा रहा है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, हमारे अंदर एक भगवान का ही अंश है, माता के ही अंश हम हैं। तो वही जो अंश बाहर था, जो बाद में जाके असुर बन गया, वही माता में समा रहा है। और दूसरा ये है, उस राक्षस को मारने बिल्कुल, के लिए और कोई ऑप्शन था नहीं कोई माता के था पास। था ही नहीं। अब रक्त। उसका रक्त नीचे गिरता तो फिर वो था, अब उसको ग्रहण करे तो कैसे किया जाए? और तो किसी में इतनी शक्ति वही, होगी नहीं कि वो कि ग्रहण वो कर ग्रहण कर पाए। सके, क्योंकि सभी चीज़ जो है सबको वैष्णवता का प्रतीक बताया हुआ है। तो इसमें कहीं न कहीं आपको एक डोमिनेटिंग नेचर भी लाना पड़ेगा, तो माता उसी नेचर को आगे
दर्शाती हैं। ओके। अब जब मारते-मारते जब उसका पूरा वध हो जाता है, सब चीज़ हो जाता है, तो माता को ये है कि अब उसकी एक बहुत ज़्यादा एक वो बढ़ जाती है। माता का मतलब क्रोध इतना हो जाता है कि किस तरीके से ये पूरा समाप्त किया जाए, इस तरीके से राक्षसों को काम किस डाउन तरह होना से बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाता इम्पॉसिबल हो गया था। अब किया तो किया जाए, वो जगह-जगह पृथ्वी पे ध्वंस बरसाना, कई ग्रहों की गतियों को चेंज कर देना, सब जगह सत्ताओं का पलटवार होना, ऐसा बहुत सी चीज़ें होने लगी। तो क्या हुआ बिल्कुल त्राहिमाम जब देवता गए ब्रह्मा जी पे, तो ब्रह्मा जी शिव जी के पास गए। तो उनसे बोला गया, उनसे प्रार्थना करी कि आप ही इनको रोक सकते हैं क्योंकि आपसे ही ये ज्ञान का प्रचार हुआ है। है। तो शिवजी भगवान फिर थोड़ा दिमाग लगाते हैं। वो क्या करते हैं कि जिस समय माता प्रस्थान कर रही होती हैं एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ, तो शिवजी भगवान मतलब अपने दिव्य उससे क्या बोलते हैं नीचे जमीन में लेट जाते हैं और जब माता बिल्कुल फोर्स से आती है तो माता शिवजी के वक्षस्थल पे पैर रख देती है। तो जब पैर रखती है तो क्या होता है कि जब वो नीचे देखती हैं तो शर्म के मारे उनकी जीवा बाहर आ जाती है। तो वो सपोज आप सोचो कि जितनी जीवा अंदर है उससे डबल बाहर आ गई है वो। मतलब इतना उनका वो है और माता बिल्कुल अपने पूर्ण स्वरूप में है उस टाइम, बिल्कुल क्रोधित अवस्था में है, बिल्कुल। काफ़ी दर्शकों ने ऐसी बिल्कुल, फ़ोटो देखी होगी। बिल्कुल देखी माता होगी की, नेट पे हाँ, मिलती है और कई है नॉर्मली कि माता की हाँ, फ़ोटो ऐसी होती है शिव जी के साथ, काली माता की फ़ोटो, बिल्कुल। उनकी जीभ बाहर होती है। हाँ, वो है और काफ़ी जैसे आप स्क्रीन पे देख भी रहे होंगे कि किस तरीके की आपकी फ़ोटो भी है। हुँ, तो वो भी होता है और इस तरीके का ही रूप माता का भी है। और दूसरा ये है कि जब उस तरीके का उनको आभास होता है कि ये चीज़ हो गई है, तो माता फिर अपने सौम्य स्वरूप में वापस आती है और उनसे क्षमा माँगती है कि मतलब मुझसे ये अपराध हुआ है, अब इस अपराध से मैं किस तरीके से बाहर आऊँ। तो ये था एक ये अब एक अलग स्टोरी में आ जाता है, वो 8वें दिन की स्टोरी में आता है। हुँ, बट सप्तमी दिन का यही है कि माता का जो स्वरूप है शांत से उग्र स्वरूप हुँ, और वापस शांत स्वरूप में आना, उस पूरे स्वरूप में माता के उग्र स्वरूप में भी ममता झलकती है, एक हुँ, मातृत्व का प्रतीक है वो। ओके। तो ये है कि माता अपने भक्तों को रोता हुआ कभी नहीं देख सकती। मतलब माता के लिए बच्चे जो हैं वो बहुत प्यारे हैं। हुँ। मतलब काली माता को दिखाया बहुत ज़्यादा ऐसा बहुत हेप्टिक, हाइजीनिक बहुत हमारे हाई जैसे हर दिखाया जाता माता है। ऐसी होती है, जैसे हम अपनी बिल्कुल। मम्मियों को भी देख लें, तो वो गुस्सा करती है तो बिल्कुल हाँ, बेलन झाड़ू हाँ। लेके एकदम आ जाती है बट जब वो शांत कंडीशन में होती है तो वही आपको अपने हाथ से खिला भी रही है। हाँ, गुस्सा होने के बाद मारती भी हैं, फिर आके खुद ही खाना बिल्कुल, खिलाती तो हैं। वही चीज़ है कि तो भई वो चला आता हाँ, है मेरे ख़्याल से, वो बिल्कुल। इनहेरिटेड है। तो जैसे आप सपोज़ करो आपके घर में जो मम्मी है, वही अगर बेलन लेके आपको मार रही है और वही बेलन से वो खाना बना रही है, तो मारना इज़ इक्वल टू क्रुद्ध स्वरूप आ गया उनका जो हुँ, रौद्र स्वरूप आ हुँ, गया आपकी माता का और जब उनको खिलाना है, तो वो उसी चीज़ से ही आपका वो है। देखिए, जो खड्ग है उनका, वो कहीं न कहीं संहार कर रहा है, पर किस चीज़ का? बुराई का, हुँ, अच्छाई के लिए। हुँ, तो शस्त्र के साथ-साथ उस स्वरूप का होना भी बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी। माता के इस स्वरूप से यही हुँ, दिखाया जाता है कि जो आज की जनरेशन है, उसके लिए हमेशा सौम्य रहना ही ज़रूरी नहीं है। हुँ, कभी-कभी जब बोलते हैं ना हम कि सीधी उँगली से घी नहीं निकलता तो उँगली टेढ़ी करनी करा पड़ती है। तो हुँ, इसी तरीके से जब सौम्यता और निर्मलता से किसी भी चीज़ का सामना ना किया जाए तब शरीर के किसी न किसी चीज़ को उग्र रखकर भी आप अपनी चीज़ों को करवा सकते हैं। बट अगर आप गुस्से में हैं, तो आप काम भी हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल वो काम हो ऐसा नहीं है सकते कि हैं। आप गुस्से में हैं, तो आप हाँ। गुस्से में ही रहें, आप अपने आप को काम मतलब डाउन ऐसा नहीं रखें। है कि बिल्कुल आप गए गुस्से में हुँ। आपसे सर फोड़ दिया किसी का, नेवर डू दिस अगेन एंड कभी-कभी किया भी हो लाइफ में तो भी मतलब किसी को हर्ट भी किया हो तो हुँ। भी मत करना। बस ये है कि इस हाँ, से ये शिक्षा मिलती है कि आप अपने ना डर को दूर कर सकते हैं। बिल्कुल, आप बिना डरे किसी से भी लड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब लड़ना मतलब ये नहीं कि फाइट करना, किसी भी बिल्कुल, अपनी चीज़ों के लिए, किसी से अपना हक माँगने के लिए जो भी आप चीज़ें कर सकते हो, वो कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इस तरीके से है, तो ये थी आपकी पूरी माता की कहानी। तो दोस्तों, आपने देखा कि माता का स्वरूप कैसा है, उनके बारे में, उनका स्वरूप ये कैसे हुआ, मतलब सब कुछ आपने सुना। तो आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएँ। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नई माता की कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जय माता माता दी। दी।